नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहेगा, जिसमें हम अच्छे 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न आज का। तो दोस्तों, पहला प्रश्न रहेगा जो ये आपका एवरेज टॉपिक से रहेगा। कहा क्या गया है कि 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 49 और अंतिम 6 का 52 हो तो छठा परिणाम आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हल कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। आप एक बात बताएं मेरे को कि आपके पास टोटल 11 है और इनका औसत आपके पास कितना है? ये 50। कितना है? 50। उसके बाद कहते हैं कि जो 6 है ना, उनका औसत कितना दिया दोस्तों? 49। यानी कि सही क्या आना चाहिए? 50 आया क्या यहाँ पर? 49। यानी कि एक की अभी कमी है। ठीक है, एक की कमी कितनों के पास है? 6 के पास। यानी कि टोटल कितने कमी आ जाएगी दोस्तों? -6 की कमी। क्लियर? उसके बाद आगे देखिए कि 6 थे और उनका जो औसत था वो कितना था? 52। यानी कि औसत होना कितना चाहिए? 50। इसके पास कितना है? 52। आप क्या करोगे? 2 एक्स्ट्रा। कितना ज्यादा है इसके पास? 2। और टोटल है कितने? ये 6। 6 के पास 2 के हिसाब से कितने ज्यादा बनेंगे दोस्तों? ये 12 ज्यादा बनेंगे। अब आप देखोगे ये -6 और ये +6, यानी कि आपका टोटल कितना आ जाएगा? +6। जो यहां पर आया दोस्तों, अगर प्लस का 6 आया तो आप इसमें प्लस कर दीजिए, अगर माइनस का होता तो आप टोटल में से माइनस कर देते। तो अभी आप 50 + 6 करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 56। 56 आपका छठा परिणाम आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। इसमें कहता है कि एक नंबर यहां से यहां तक दिया है और दूसरा यहां से यहां तक दिया और आपको इनका HCF निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? HCF। तो HCF कैसे निकलता है? सबसे छोटी पावर उठानी है आपको। यहां पर आप देखोगे कि 2 की पावर है यहां पर 2 और यहां पर दोस्तों 2 की पावर कितनी है? 1। तो आपको क्या उठाना है? छोटे वाला नंबर। ठीक है, यानी कि 2 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर देखो 3 की पावर 2 है और यहां पर 3 की पावर 4। आपको कौन सा उठाना है? 3 की पावर 2 वाला उठाना है। ठीक है, फिर इसी प्रकार यहां पे छोटा कौन सा है? 7। तो आप लिखोगे जब इसको तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 की पावर 2 यानी कि 9 आ जाएगा और 7 की पावर 2, 7 की पावर 1, तो आपको 7 उठाना है। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों ये आ जाएगा 126। 126 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अगर यहां पर होता है एलसीएम, क्या होता दोस्तों? एलसीएम, फिर आपको बड़ी पावर उठानी थी। जैसे 2 की पावर 2 लिखते, उसके बाद 3 की पावर 4 लिखते और फिर 7 की पावर 2 लिखते। ठीक है, इस प्रकार आपका एलसीएम आ जाता। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। यहां पर लिखा है कि a/b और ऊपर कुछ पावर दी है और यहां पर इसको उल्टा करके लिख दिया b/a। जब आप इसको पलटोगे यानी 1 के नीचे रखना पड़ेगा, ऐसे डिवाइड में रखोगे ना, जब इसको a/b है ये हो जाएगा जैसे b/a। अगर मैं b/a को ऐसे पलटना चाहूं तो मान के चलो a के नीचे जाएगा। जैसे आप लिखोगे a/b, तो आप जब इसको लिखोगे इस प्रकार से तभी तो पलटेगा ये। ठीक है, यानी आप इसको लिखोगे ना ऐसे। तो इस बात का मतलब क्या बनता है दोस्तों? जब आप किसी नंबर को पलट देते हो, एक छोटा सा और एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे आपके पास a की पावर -1 है, ठीक है, और आपको इसको प्लस में लेके जाना है, तो आप कैसे करोगे? a की पावर आप नीचे रखोगे ऐसे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा इसका? आपको क्या करना है? a/b, यहां पर लिखा है x-2, ठीक है, इज इक्वल टू, आप इसको लिखोगे a/b और पावर का साइन चेंज कर दोगे और कुछ नहीं करना। ठीक है, सिंपल क्या करोगे? पावर का साइन चेंज करोगे। तो x-7 था ना, तो आप 7 को आगे रखो प्लस में और x को माइनस रख दो, इस प्रकार। अब क्या हुआ? यहां पर भी a/b और यहां पर भी a/b यानी बराबर है। तो आपको क्या पता होगा? इसकी पावर भी बराबर होनी चाहिए। पावर बराबर रखो, क्या आएगा? x-2 इज इक्वल टू 7 - x। x को इस साइड लेके जाओगे दोस्तों तो 2x हो जाएगा। कितना होगा? 2x इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा, 2 माइनस का था प्लस हो जाएगा यानी कि 9। तो 9/2 दोस्तों आपका आंसर यानी कि 4.5 आ जाएगा। कितना आएगा? 4.5 हो जाएगी x की वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको। ठीक है,
इसमें क्या दिया गया, कहते हैं कि एक कुत्ता हिरण की प्रत्येक 5 कूद के लिए 3 कूद लेता है, ठीक है। उसके बाद यदि कुत्ते की एक कूद हिरण के 3 कूद के बराबर हो तो कुत्ते की चाल और हिरण की चाल का अनुपात क्या होगा। इसमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको, आप हिरण की चाल मान लीजिए या हिरण के एक जंप मान लीजिए, जैसे एक कूद, ठीक है। जो हिरण है दोस्तों हमारे पास, उसका आप एक जंप या एक कूद मानिए x मीटर की, कितनी हुई, x मीटर की हुई एक कूद। ऐसे ही अगर आप देखोगे कि जो हमारे पास यहाँ पर कुत्ता है या डॉग, ठीक है, इसकी क्या है कि कुत्ते की एक कूद हिरण की 3 कूद के बराबर है, यानी हिरण एक कूद में कितना कूदा, x मीटर, तो 3 कूद में कितना कूदेगा, 3x मीटर। यहां तक आई बात समझ में आपके, यानी कि हिरण एक जंप में x मीटर चलता है और कुत्ता एक जंप में 3x मीटर चलता है, क्योंकि उससे 3 गुना के बराबर है ये, ठीक है। अब उसके बाद कहा क्या इसने, कुत्ता हिरण की प्रत्येक 5 कूद के लिए 3 कूद लेता है, यानी हिरण की 5 कूद और कुत्ते की 3 कूद बराबर है। तो आप देखो हिरण ये था x मीटर, 5 कूद में कितना बनेगा, 5x, कितना बन जाएगा, 5x बन जाएगा, ठीक है। और जो ये था कुत्ता, ये 3 कूद में कितना बनेगा, 9x, यानी कि आपके पास एक आया 5x और एक आया 9x, और यही आपका चाल का रेशियो हो जाएगा दोस्तों, x से x कट जाएगा। तो आप देखिए कुत्ते की चाल ज्यादा है, हिरण की 9, तो आपके पास रेशियो क्या है, 9 और 5 का, क्योंकि उसने कुत्ते की पहले पूछा है, तो 9 और 5। अगर बोलता कि हिरण और कुत्ते की चाल तो फिर 5 और 9 हो जाती, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, ऐसे क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद आगे, संतरे के दामों में 25% की कमी होने के कारण एक ग्राहक 16 रुपए में 4 संतरे अधिक खरीद सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए कैसे होंगे। उसने क्या कहा कि 25% कमी हुई मूल्य के अंदर, यानी 1/4। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मैंने क्या बताया, अगर कमी होती है तो आप माइनस कर दीजिए इसको, तो आप लिखोगे 1/3, ठीक है। क्या लिखोगे, 1/3। अब आप देखो, जो कीमत घटेगी, कीमत अगर घटेगी तो जो आपकी खपत होगी दोस्तों ये बढ़ जाएगी, यानी कि अगर किसी चीज का रेट कम हो जाएगा तो आप चीज ज्यादा खरीदोगे, खपत बढ़ा दोगे, उसकी खपत बढ़ाओगे, यानी कि एक चीज बढ़ा दोगे, 1 किलोग्राम चीज ज्यादा लोगे या एक चीज ज्यादा लोगे। पहले कितनी चीजें लेते थे आप, 3, अब एक ज्यादा लोगे, यानी अब कितनी आएगी चीज आपकी, 4। तो आप एक बात बताओ, उसने कहा कि 4 संतरे अधिक खरीद पाता है, हमारे पास कितने संतरे अधिक खरीदे, 1। क्वेश्चन में कितने खरीदे दोस्तों, 4, यानी कि आप इसको कितने गुना करोगे, 4 गुना, कितने गुना करोगे, 4 गुना। तो आपके पास वर्तमान में जो संतरों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 16 आएगी, यानी 16 संतरे वो खरीद सकता है इस टाइम पे। और उसने कहा कितने रुपए में, 16 रुपए में। अब आप एक बार बताओ, 16 संतरे खरीदे 16 रुपए में, तो कितना आएगा, 1 रुपए, यानी कि एक संतरा कितने का आएगा दोस्तों, 1 रुपए का आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये चीज नहीं समझी तो इसके लिए प्रॉपर हमारी परसेंटेज की क्लास है दोस्तों, ठीक है, उसमें पूरे अच्छे तरीके से बताया गया है इसको, तो आप वो देख सकते हो प्रॉपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। कहता है कि 30 विद्यार्थियों की औसत उम्र 9 वर्ष है, 30 विद्यार्थी औसत है 9, ठीक है। यानी अगर आप टोटल निकालना चाहो तो आप इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 270 वर्ष, यानी 30 जो विद्यार्थी है ना उनका टोटल करोगे तो 270 साल के आएंगे। उसके बाद क्या कहा, उनके शिक्षक की आयु भी जोड़ दो, अब कितने बनेंगे दोस्तों, 31, औसत 10 वर्ष हो जाए, ये गुणा कर दो, कितना बनेगा, 310। पहले जब विद्यार्थी थे 270, अब अध्यापक आया 310, तो कितना बनेगा दोस्तों, ये 40 वर्ष ज्यादा, और ये 40 किसकी आएगी, अध्यापक की आयु, शिक्षक की आयु आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या मालूम कीजिए जो 62, 132 और 237 को विभाजित करे तो समान शेष बचाए। बड़ी से बड़ी में क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ निकालना है, और यहां पर उसने कहा समान शेष बचाए। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, जैसे आपके पास क्या दिया, 62, 132 और फिर 237, आपको सबसे पहले इनका डिफरेंस करना है आपस में। जैसे ये कितना आएगा हमारे पास, 70, ठीक है। उसके बाद आप इसको देखोगे
तो 105 आ जाएगा। उसके बाद 237 और 62 देखोगे दोस्तों आप, तो आपके पास हो जाएगा 175। कितना हो जाएगा? 175। यानी कि आपके पास अब तीन संख्या ये आ चुकी, 70, 105 और 175। अब आपको इनका वास्तविक एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? इनका एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ होता क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर सके। तो आप देखोगे एचसीएफ निकालने के लिए वैसे तो आप ऑप्शन से कर सकते हो। पहला ऑप्शन जैसे इसमें 45 उठा दो, सबसे बड़ी संख्या यही है ना, तो 45 के साथ 70 डिवाइड नहीं होता, इसलिए छोड़ दो। तो उसके बाद 35 से 70 भी होता है, 105 भी होता है और 175 भी हो जाता है। यानी कि आपका जो एचसीएफ आएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। क्लियर है? परंतु यहां पर ध्यान रखिए, जब समान शेष बचाए ना, तो आप सबसे पहले इनका डिफरेंस करोगे सभी का, उसके बाद उनका एचसीएफ निकाल दोगे। क्लियर? आगे सेम ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आ चुका हो। क्या लिखा है? a/b और x-4 बराबर। अब यहां पर क्या था? इसको पलटोगे आप ऐसे, a/b कर दोगे ना, ऊपर क्या था? b बटे पलट दो, साइन चेंज हो जाएंगे, 2 को आगे रखो प्लस में और ये माइनस हो जाएगा। अब आपके पास क्या बना दोस्तों? ये सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी। x-4 बराबर 2 - x। ठीक है, तो x को एक साइड लेके आओगे इस साइड, तो 2x हो जाएंगे। जब -4 को इस साइड लेके जाओगे तो 6 हो जाएगा। तो x को काटोगे दोस्तों, कितना आएगा? ये 3। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। क्लियर है? उसके बाद आगे चलिए, कहता है कि एक पंप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में लीक होने से उसे भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। तो लीक से टंकी का पूरा पानी कितने समय में बाहर निकलेगा? ठीक है, यह टंकी खाली हो जाएगी। तो आप देखिए दोस्तों, एक है यहाँ पर, ये भरता है 3 में। ठीक है, अब आप मान लीजिए कुछ भी, आप मान लीजिए कि जो टंकी है दोस्तों वो 12 लीटर की है। कितने की है? 12 लीटर की। अगर टंकी 12 लीटर की होगी तो ए की क्षमता कितनी हुई? 4। यानी कि ए अकेले 4 लीटर पानी देगा 1 घंटे में। ठीक है, अब 3 घंटे में तो पूरी कर देगा टंकी को, परंतु लीक होने की वजह से ये चलता कितना है दोस्तों? 3.5 घंटे। कितना चला? 3.5। अब 3 घंटे में तो आप सभी जानते हो कि 12 लीटर पानी दे देगा ये। अब 30 मिनट और चलेगा तो 2 लीटर पानी और देगा। कितना पानी और देगा दोस्तों? ये 2 लीटर। ठीक है, यानी कि आप यहां पे देखो ना, 1 घंटे में कितना पानी दिया? 4 लीटर। आधे घंटे में कितना देगा? 2 लीटर। अब ये आप देखो कि छेद ने 2 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। ये तो 12 लीटर टंकी में चला जाएगा, जो ये 2 लीटर है ये छेद ने बाहर निकाल दिया। अब निकाला कितने समय में दोस्तों? 3.5 घंटे में। तो आप एक बात बताओ, 3.5 घंटे में इसके पास कितना पानी निकला? 2 लीटर। निकालना कितना है? टोटल 12 लीटर। तो 6 गुना निकालना है ना, तो इसका समय भी 6 गुना लगेगा दोस्तों। कितना लगेगा? 6 गुना। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 21 घंटे। कितना आ जाएगा? 21 घंटे। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आगे चलिए, देखिए, किस अनुपात में शराब तथा पानी को मिश्रित किया जाए कि उस मिश्रण को खरीदी कीमत पर बेचने से 33.33% का लाभ कमाया जाए। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? देखो, शराब का खर्च आएगा, पानी का कोई खर्च नहीं आता। ठीक है, पानी का कोई भी खर्च इसमें नहीं आता। पानी को हम मतलब फ्री मान के चलते हैं। ठीक है, तो जो चीज दोस्तों फ्री होगी, आप ऐसे ही लिखो नॉर्मली। आप देखो 33 सही 1/3, यानी कि जो ये लिखा है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 1/3। कितनी आ जाएगी? 1/3। अब आपको क्या करना है, इनमें जो बड़ी है वो छोटे की तरफ लिखो, यानी जो फ्री वाली चीज है उसकी तरफ, और जो बड़ी संख्या उसको सस्ती की तरफ। अब इनमें महंगी कौन सी है? शराब। शराब में आप छोटी संख्या लिखोगे 1, और पानी फ्री का था, इसमें बड़ी संख्या 2, 3, यानी 1 और 3। कोई बड़ी बात नहीं थी। मान के चलो 16 से ही 2/3 होता है यहाँ पर, तो आप क्या लिखते? 1/6। और रेशियो क्या बनाते हैं आप? 1 और 6 का। जो है वो ही लिख दो, पर ध्यान रखें कि यहां पर शराब पानी, ठीक है, दूध पानी, स्प्रिट पानी, इस प्रकार से होना चाहिए। अगर पूछे पानी आगे
इस साइड रेशियो में शराब, फिर रेशियो पलट जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, तो ये चक्कर पड़ता है इसका, बाकी सब ठीक है इसमें। क्लियर? आगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, प्लस का क्वेश्चन 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, यानी कि आपको x की जगह पे क्या रखना है। ठीक है, तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 6, 5/6 कितना आ जाएगा दोस्तों, 5/6 आ जाएगा। अब 5/6 प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है। तो इसको कैसे करोगे दोस्तों, आगे फिर एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यानी कि आप इसका एलसीएम लोगे 6x आएगा, ये इसके साथ इसकी और इसके साथ इसकी, तो 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 4। जब इसको सोल्व करोगे दोस्तों आप, ठीक है, तो आपका आंसर 24 5 19, यानी कि आपको 19 वाला आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला, इसमें क्या दिया है, कहते हैं 52 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू, ये रूट में दिया है दोस्तों, यानी कि जो 169 है वो 13 का स्क्वायर होता है और 279 का क्या होता है 17। अब आप देखो इनको काट दो ऐसे, 13 4 52 और 17 को जब 4 से करोगे तो आ जाएगा आपके पास 68। एक्स की इसके साथ करोगे तो सिंपल एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 68 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या दिया गया, कहता है कि यदि तार के x मीटर लागत, x मीटर की जो लागत है दोस्तों डी रुपए, ठीक है, यानी कि x मीटर है जो वो डी रुपए का है, कहते हैं तो उसी दर पर y मीटर तार की लागत क्या होगी। ठीक है, इसी दर पर y मीटर निकालना है दोस्तों आपको, तो y मीटर कैसे आएगा वो चेक करेंगे एक बार। x मीटर हुआ डी रुपए का, तो आप 1 मीटर निकालिए, 1 मीटर कम का आएगा तो आप कैसे लिखोगे, डी डिवाइड बाय एक्स। ठीक है जी, अब आपको निकालना है कितना, y मीटर, तो y मीटर यानी कि ज्यादा निकालना है तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे y की, तो आपका कितना हो जाएगा वाई डी अपॉन एक्स। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आगे चलिए, कहा क्या गया, 3 क्रमिक सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 200 है, तो आपको संख्याएं बतानी है दोस्तों। ठीक है, अब पहली बात उसने क्या कही कि सम संख्याएं हैं, तो आप देखोगे यहां पर 7 8 9, तो ये सम संख्याएं नहीं है, कैंसल। अब ये है 6 8 और 10 सम संख्याएं, वर्गों को योग चेक कर लो, 6 का 36, 8 का 64 और 10 का 100, तो कितना होता है दोस्तों टोटल, ये 200 होता है, यही उसने कहा था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पर देखिए एक श्रेणी दी है, ये एपी का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 7 11 15 के 40वें पद का योग बताना है आपको, तो दोस्तों जिसमें 40वां दिया है ना ये पद, ये एन की वैल्यू दी है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म होती है जिसको हम ए बोलते हैं, और दूसरे वाले में से जब आप पहले को घटाते हो तो उसको बोलेंगे डी, और कितना आएगा डी 4 आ जाएगा। तो आपको एस एन सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, अब देखो n/2 यानी कि n कितना है 40, 40/2 करोगे तो 20। ठीक है, अब 2a, a कितना है हमारे पास 3, तो 3 दूनी 6 प्लस n-1 यानी कि 39, और d की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, ये 20, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 156 बन जाएगा, 156 प्लस 6, 156 में 6 जोड़ोगे तो 162, कितना आ जाएगा 162 हो जाएगा। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1 2 1 2 1 3, यानी कि 3240। ऑप्शन नंबर डी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। मैटर करता है आपके लिए फॉर्मूला कि आपको फॉर्मूला आता है या नहीं आता। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे। कहते हैं कि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5 और 3 है। भूस्वामी इसके चतुर्दिक सभी पार्श्वों से 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से घेरने के लिए 3,000 रुपए खर्च करता है। लंबाई चौड़ाई में अंतर बताने दोस्तों। ये वाली चीज है यहाँ पर आयत ऐसे, ठीक है, ये 5 और ये 3। तो आयत क्या होती है, ये आमने सामने की बराबर होती है। उसने कहा कि सभी पार्श्वों यानी कि यहाँ से लेके चारों तरफ इसके, ठीक है, ऐसे पूरा एक घेरा बनाना है और उस घेरे पे उसका खर्च कितना है दोस्तों, 3,000 रुपए। और 1 मीटर पे कितना खर्च आएगा, 7.5। तो आप निकाल सकते हो टोटल कितने मीटर होगा ये। ठीक है, कैंसिल कर दो आप इसको। तो आप इसको कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट, पॉइंट हटा दो पहले, 2 0 ये, ठीक है, 7.5, हाँ ठीक है। उसके बाद आप काट दो इसको, 15 से काटोगे इसको 40, यानी कि 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 400। ठीक है, कितना आएगा, 400 मीटर आ जाएगा। आप एक बात बताएं, आपका टोटल पेरीमीटर कितना आएगा, 5 और 5 10, 3 और 3 6, यानी आपके पास कितना है दोस्तों, 16 मीटर। क्वेश्चन में कितना आया, 400 मीटर। तो आप 16 को जब 400 बनाओगे तो आपको 25 गुना करना पड़ेगा। कितना, 25 गुना। तो जो पूछे 25 गुना। उसने क्या कहा, इनकी लंबाई चौड़ाई का अंतर बताओ। अब अंतर आप खुद बताओ, देखो दोस्तों, ये 5 है, ये 3 है, तो अंतर कितना आएगा, 2। हमारे अकॉर्डिंग कितना आएगा, 2 अंतर। परंतु क्वेश्चन में कितना है, 25 गुना। तो जैसे ही 2 को 25 गुना करोगे तो आपका अंतर जो बनेगा वो बनेगा 50 मीटर। कितना बन जाएगा, 50 मीटर। यानी कि आपका जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ये 50 मीटर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, पहले भी आ चुका है सेट में। कमला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ। आज उसकी उम्र उसकी विवाह की उम्र के 1/1 सही 1/4 गुना है। तो उसके पुत्र की उम्र उसका 1/10 गुना है। पुत्र की आयु बतानी है। इसका आंसर 3 आया था पहले भी। ठीक है, चेक कर लो एक बार कैसे आया। 1 सही 1/4 क्या होता है, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 5/4 गुना। तो शादी दोस्तों 4 साल में हुई थी और आज वर्तमान में कितनी उसकी आयु, 5 साल। इससे पता चलता है कि शादी को 1 साल हुआ केवल। कितने साल हुए, 1। क्वेश्चन में कितने हुए, 6 साल, यानी 1 को आप क्या करोगे, 6 बनाओगे, ये आएगा आपका 6 गुना। तो ये भी 6 गुना, ये भी 6 गुना, यानी कि 24, और ये कितना आ जाएगा, 30। यानी वर्तमान एज है उसकी 30 और शादी की कितनी थी, 24। उसने कहा पुत्र की वर्तमान का 1/10 है। तो पुत्र क्या है, ये 1/10 है वर्तमान का, तो ये वर्तमान की 1/10 कर दो, कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, 3। तो पुत्र कितने साल का आ जाएगा दोस्तों, 3 वर्ष का आ जाएगा। क्लियर। आगे, 8 पुरुषों की औसत, अच्छा 8 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक 65 किलोग्राम वाले पुरुष की जगह पर एक नया पुरुष आ जाता है। एक बात बताओ दोस्तों, अब 8 पुरुष हैं, उनमें से कोई गया, मान के चलो 65 किलोग्राम का गया, ठीक है, ये चला गया, और इसकी जगह पर 65 का ही आ जाए, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्क क्यों पड़ा, प्लस में है फर्क, यानी बढ़ी है उनकी आयु, बढ़ी कितनी है, 1.5, ठीक है, और ये औसत बढ़ा है। इसका मतलब ये कि जो नया आया वो ज्यादा का होगा इससे भी, 65 से। कितना होगा, इतना ज्यादा है कि उसने सभी को 1.55 दिए। अब 8 पुरुष, सभी को 1.5 किलोग्राम मिलेगा दोस्तों। टोटल कितना ज्यादा मिलेगा, 12, यानी कि इसके पास 12 किलोग्राम ज्यादा होगा। तो आप 12 जोड़ दो, इसमें कितना बनेगा, 77, यानी कि जो नया पुरुष आया दोस्तों वो कितने का आया, 77 किलोग्राम का आया। क्लियर। अगर मान के चलो ये 2 किलो बढ़ा देता तो आप क्या करते, 8 थे टोटल, 2 किलो बढ़ जाएगा तो 8 दूनी 16 किलोग्राम बढ़ा देते। तो फिर क्या करते, 65 प्लस में 16 कर देते। क्लियर है। उसके बाद आगे चलिए, देखिए 3 संख्या 3 4 5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 2400 और एचसीएफ पूछ लिया। तो दोस्तों एचसीएफ होता क्या, एचसीएफ होता है जो सब में कॉमन आ जाए। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, हमारे पास 3 4 और 5 है, इनका एलसीएम कितना, 2400 है।
तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, एलसीएम क्या होता है, मल्टीप्लाई करके आ जाता है। तो आपके पास आ जाएगा 60 और एक जो था दोस्तों हमारे पास वो HCF था, ये x, ठीक है। x क्या था दोस्तों आपका, HCF था। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 24 बराबर रखोगे, कैंसिल करोगे दोस्तों तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 40, ठीक है। क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। समझे बात को। ऐसा हमने क्यों किया, एलसीएम जैसे संख्याएं होती है ना, संख्याएं और गुणा में HCF बराबर रख दिया हमने एलसीएम के, ठीक है जी। या आप इनके आगे जैसे x लगाते हो तो वही तो HCF होता है, तो इनका जो कॉमन है वो हमने x रख दिया, तो x हमारा HCF हुआ और ये हमने मल्टीप्लाई कर दी, कैंसिल करोगे तो 40, या फिर सिंपली याद रखें कि x बराबर 40 है और यही आपका क्या होगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। और कितना आएगा ये 40, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करते हो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कहते हैं 2 अंकीय संख्या तथा उसके अंकों को आपस में बदलने से बनने वाली संख्या के मध्य का अंतर कितना है दोस्तों, 36, ठीक है। तो उस संख्या के 2 अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। कैसे, आपके पास जैसे 2 संख्याएं हैं, आप मान लो 54 है, एग्जाम्पल है सिर्फ, 54 को क्या लिख सकते हो दोस्तों आप, 50 प्लस में 4, और इसको कैसे लिखोगे, 5 गुणा में 10 प्लस में 4। अब आप एक बार बताएं, अगर मैं इस को मान लूं x और y, यानी कि 5 को x और 4 को y, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं 10x प्लस y, ठीक है। यानी कि 2 अंकों की संख्या को ये रूप मिल सकता है, क्लियर है। तो यानी पहले मेरे पास कौन सी संख्या थी, x और y, तो मैंने क्या लिख दिया उसको 10x प्लस y, उसके बाद मैंने पलट दिए इसके अंक, तो क्या बना yx। अब इसको क्या लिखेंगे 10y प्लस में x, क्लियर है जी बात। तो आगे उसने क्या कहा कि जब आप इस संख्या में से इस संख्या को माइनस करोगे तो बराबर किसके आएगी, ये 36 के। आप माइनस कर दो, इसमें से माइनस करोगे तो ये वाला जो साइन है दोस्तों ये भी माइनस हो जाएगा यहां पर इस प्रकार से। और अब आप देखोगे ये 10x था, ये x था सिंपल, तो 10 में से x जाएंगे 9x, और फिर ये y था और ये माइनस के थे, तो माइनस के 9y बराबर 36। 9 दोनों में कॉमन है दोस्तों, ठीक है। तो 9 इस साइड कर लेते हैं थोड़ा सा यहां पर, ठीक है, स्पेस कम है थोड़ा सा, तो 9 कॉमन आएगा, बचा क्या x माइनस वाई बराबर 36, ठीक है। 9 के साथ इसको काटोगे तो x माइनस वाई बराबर 36, और x y क्या थे दोस्तों, दोनों अंक थे ये, तो अंक के बीच का उसने कहा, देखो यहां पर दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना आएगा, हमारे पास कितना आया यहां पर काटकर 4 आएगा, कितना आएगा 4, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इस प्रकार से, क्लियर है। आगे चलिए, कहते हैं कि वह संख्या मालूम कीजिए जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर परिणाम उस संख्या के 2 गुने से 10 अधिक आता है। ऑप्शन से भी कर सकते हो, देखिए आप, ठीक है। तो ऑप्शन से बेस्ट रहेगा, आप ऑप्शन माने चलिए संख्या 5 है, तो 5 का 7 गुना 35, उसमें से 15 घटाने पर तो आपका कितना आएगा 20। तो फिर उसने क्या कहा कि उस संख्या के 2 गुने से 10 ज्यादा है। संख्या क्या थी 5, 5 का 2 गुना क्या है दोस्तों 10, और 10 ज्यादा भी है तो 10 देखो आता है 20, यानी कि हमारा बिल्कुल सही है। आप 15 उठा के देखो, आएगा नहीं, 15 7 105 और 15 माइनस कर दो तो ये आएगा 90। अब संख्या क्या थी 15, 15 का 2 गुना करो 30, 30 जमा 10 40, तो यहां पर 40 आया और आना कितना चाहिए 90, यानी कि हमारा ये 15 गलत आएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ऑप्शन से बेस्ट होते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। उसके बाद आगे कहते हैं कि किसी स्टोर में लाभ है जो वो लागत का 320% है, यानी कि लागत होती है सीपी, क्रय मूल्य, तो ये तो मान लिया हमने 100 रुपए। उसके बाद प्रॉफिट उसने कहा कि 320%, यानी कि 320 रुपए प्रॉफिट है, तो एसपी कितना आएगा दोस्तों 420,
एसपी कितना आ जाएगा 420। ठीक है, कहते हैं यदि लागत 25% बढ़ जाए, यानी कि लागत अब कितनी हो जाए 125 हो जाए, तो अब दोस्तों पहले प्रॉफिट कितना था आपका 325, अब प्रॉफिट कम हो जाएगा 25 रुपए। ठीक है, कितना हो जाएगा 295। और उसने क्या कहा कि बिक्री कीमत सेम रहे, यानी कि पहले भी 420 थी, अब भी 420। तो आपको अब बताना है कि लाभ बिक्री कीमत का कितना परसेंट होगा, यानी लाभ कितना है दोस्तों आपका 295, बिक्री कीमत कितनी है 420, तो इसका कितने परसेंट है ये आपको बताना है। जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो आपके पास 70 पॉइंट समथिंग आएगा। उसने क्या कहा अनुमानित कितना होगा, तो 70% आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद एक आदमी का पहले 5 महीने का औसत खर्च 120, तो 5 महीने का दोस्तों औसत खर्च 120 है, टोटल कितना हो जाएगा 600 रुपए। ठीक है, फिर कहता है कि अगले 7 महीने का 130 है, तो 7 महीने का 130 यह आ जाएगा 910 रुपए। कितना आ जाएगा 910। ये तो दोस्तों खर्च आया। फिर उसने क्या कहा कि 290 रुपए बचाता है, वो 290 रुपए बचा लिए उसने, तो जोड़ दो इसमें, टोटल आपकी सैलरी बन जाएगी। तो आप देखोगे 0 0 और यहां पर आपके पास बन जाएगा 18। कितना आ जाएगा 18, यानी कि उस बंदे की सैलरी कितनी है दोस्तों टोटल एक साल की 1800 रुपए। ठीक है, उसने क्या कहा कि आप उसका मासिक वेतन बताएं, तो मासिक कितना आएगा 1800 रुपए, टोटल है 12 महीने का, 12 से काटोगे दोस्तों कितना आएगा 150, तो मासिक वेतन कितना आ जाएगा 150। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद कहते हैं दो संख्याओं का एलसीएम 2310 और एचसीएफ 30 है, यदि उनमें से एक संख्या 7, ये है दोस्तों 7, ये नहीं आएगी ऐसे। ठीक है, दूसरी संख्या बतानी है। इसमें क्या होता है, दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है दोस्तों वो होता है उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, अब एक संख्या दी है 7, दूसरी हमें नहीं पता, तो एलसीएम दिया कितना 2310 और एचसीएफ कितना दिया है 30, तो आप इसको सोल्व कर दो। इसको 7 से काटोगे तो 7 3 21, बचेगा 2, 7 3 21, यानी कि 330। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों एक संख्या 7 3 दी है उसने एक संख्या, और ये 7 गुना 3 यानी कि 210 हो सकता है दोस्तों ये। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, क्या दिया इसने, सही दिया इसने। यहाँ पर यहाँ पर 30 दिया था ना, तो ये 7 गुना में 30 भी है इसके साथ, 30 के साथ 30 कट जाएगा। अब क्या बचेगा दोस्तों, दूसरी संख्या हमारे पास 330, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आगे चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा आपके ये क्वेश्चन। ये वाले याद रखें, ये लॉजिक बार बार पेपर में पूछा जाता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम गुणा में एचसीएफ के। ठीक है, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। फ्रैक्शन में एलसीएम निकालना। जब फ्रैक्शन में एलसीएम आ जाए तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ निकालना होता है। अब ऊपर एलसीएम किसका निकालोगे, 2 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, इनका 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8। अब नीचे वालों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, इनका एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या जो काट सके, तो 3 आ जाएगी, 3 सबको काट देगी तो 3, तो 8/3 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलिए। कहते हैं किसी बगीचे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों 2 और 1। इस बगीचे का परिमाप कितना है 60 मीटर, तो लंबाई क्या होगी। अब आप एक बार बताओ परिमाप कितना दिया 60 मीटर। परिमाप होता क्या है, इसको बाहर वाले को पूरा जोड़ दो, ये 2 ये 1, तो ये 2 और ये 1 कितना बनेगा, 2 और 2 4 और 2 6। हमारे पास कितना है दोस्तों परिमाप 6 मीटर। क्वेश्चन में कितना दिया 60 मीटर, यानी कि आपने जब 6 को 60 बना दिया 10 गुना किया, तो सब चीजें आपकी 10-10 गुना हो जाएंगी इस प्रकार से। ठीक है, तो उसने पूछा क्या लंबाई पूछी है, तो लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी दोस्तों 20 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 20 मीटर। क्लियर। उसके बाद ABC किसी साझेदारी में क्रमशः 3800 और 4000 और फिर 4200 रुपए निवेश करते हैं। 1800 रुपए के प्राप्त लाभ में से B को कितना लाभांश मिलेगा। जितने पैसे दोस्तों लगाएंगे उसी रेशियो में प्रॉफिट मिलता है।
तो पहले वाले ने 3800 लगाए हैं, आप ऐसे लिखो 38 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 कट जाएगी। यहाँ पर 40 है और तीसरे वाले के 42 है, ठीक है। तो आप टोटल चेक कर लो एक बार कितना बनेगा, 8 2 10 4 120, काट दो स्कोर चाहे, ठीक है। या हमारे पास टोटल कितना आएगा, 120 रुपए, कितने आ जाएंगे, 120 रुपए टोटल है, ठीक है। और क्वेश्चन में कितने हैं दोस्तों, ये 1800, इसको काटोगे तो ये आएगा आपका 15 गुना, कितना आएगा दोस्तों, 15 गुना। तो जो पूछे 15 गुना आ जाएगा। क्या पूछा गया, बी का लाभांश, तो आप कर दो इसको बी वाले को 15 गुना, यानी 15 का 4 60, तो आ जाएगा आपका 600 रुपए। कितना आ जाएगा दोस्तों, 600 रुपए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि सी का कितना आएगा, तो ये भी ऐसे 15 गुना आ जाएगा, ठीक है। अगर ए का पूछे तो ये भी 15 गुना आ जाएगा। इस प्रकार से आपके तीनों के आंसर आ जाएंगे। क्लियर। उसके बाद चलिए आगे। किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना है। कितनी है दोस्तों, ये 4 गुना, इस प्रकार से, ठीक है। 20 साल पश्चात, यानी 20 साल के बाद अपने पुत्र की आयु केवल 2 गुनी उम्र का होगा वो व्यक्ति। ये आपने 2 गुनी इस प्रकार से लिख दी, ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये है ना, यहाँ पर इनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला डिफरेंस और नीचे वाला डिफरेंस इक्वल कर दो। जैसे नीचे तो 1 है, ऊपर कितना है 3, इनको बराबर बनाओ। नीचे वाले को 3 बना दो, देखो आप 3 गुना, ये भी 3 गुना और ये भी 3 गुना। अब देखिए कितना बनेगा, ये 4 और 1 था, नीचे देखो ये 6 और 3 आ जाएगा, 6 और 3। अब यहां से पता चलता है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। कितना है दोस्तों, 2। इसका मतलब क्या बना कि 2 साल बाद की बात की है उसने, परंतु क्वेश्चन में कितना, 20 साल के बाद। तो आप 2 को क्या बनाओगे, 20। तो सब वैल्यू दोस्तों इसी प्रकार से बढ़ जाएगी। ये कितना हो जाएगा पुत्र, 10 वर्ष का, पिता कितने का हो जाएगा, 40 वर्ष का, ठीक है। उसने पूछा क्या, पुत्र की वर्तमान आयु, तो वर्तमान दोस्तों कितनी आ जाएगी, 10 वर्ष आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 वर्ष आ जाएगी। क्लियर। चलिए आगे। ये क्वेश्चन लास्ट सेट में भी था दोस्तों। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। तो इसमें क्या बताया था, 12 का सीपी बराबर है 9 का एसपी। इसमें मैंने क्या बताया दोस्तों, पलटने को बताया था, यानी कि जो एसपी के साथ है वो तो सीपी के साथ जाएगा, यानी सीपी के साथ गया ये इस प्रकार से, ठीक है। सीपी कितना हुआ, 9 रुपए, और जो सीपी के साथ हुआ एसपी के साथ गया ऐसे, यानी एसपी 12। तो 9 रुपए की चीज दोस्तों 12 में बेची गई, प्रॉफिट कितना हुआ, 3 रुपए का। अब 3 रुपए का प्रॉफिट किसके ऊपर होगा, सीपी के, यानी 9 रुपए के। तो 9 रुपए के ऊपर ये हुआ इंटू 100, ये आएगा 1/3, ठीक है। और 1/3 क्या होता है, 33.3%, ठीक है। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज का। कहता है ए किसी काम को 60 दिन में समाप्त कर सकता है, वह इस काम को 10 दिन तक करता है। उसके बाद बी अकेला बाकी काम 50 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। आप एक बात बताइए, ये ए था, 60 दिन में काम कर सकता है। आप काम को कुछ भी मान लो, मान लिया हमने कि 240 काम है। कितने दोस्तों, 240 काम है। तो 240 काम होने पर ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4, यानी एक दिन में कितने काम कर सकता है दोस्तों, ये 4। अब ये काम 10 दिन तक करता है। कितने दिन तक काम करेगा, 10 दिन तक। एक दिन में 4 काम, 10 दिन में करेगा 40 काम। अब 240 काम थे, 40 काम ए ने कर दिए, तो बचेंगे कितने दोस्तों, 200 काम, ठीक है। अब ये 200 काम बी अकेला करता है 50 दिन में। 200 काम कितने दिन में, 50 दिन में, यानी एक दिन में दोस्तों 4 काम किए होंगे। तो बी की क्षमता कितनी आई, 4। उसने कहा कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। अब आपको पता है कि काम ऊपर जो कराना है, काम कितना करना था, 240, और जिनके पास से काम कराना उनकी क्षमता नीचे। अब काम ए भी करेगा और बी भी करेगा, दोनों की क्षमता 4 और 4, यानी टोटल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। काट दो इसको, कितना आएगा, 30 दिन। कितना आ जाएगा, 30 दिन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक है।
तो उम्मीद है आपके सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट में बचते हैं आपका तो आप कमेंट कीजिए ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा सकें, ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।